अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद। मैं हूं नाज़िया खान। खेलों की खबरों में मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अनीस। और वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। बुलेटिन का आगाज हेडलाइन से। महासिल की वसूली मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। टैक्स निज़ाम में बेहतरी के लिए जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नागुज़ीर है। FBR की कारकर्दगी बेहतर बनाने के हवाले से तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत की जाए। इंसदाद स्मगलिंग के लिए मजीद तंदही से काम करना होगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़। मस्बत माशी पॉलिसीज के समरात। स्टॉक मार्केट में नया रिकॉर्ड कायम। 100 इंडेक्स 56,000 की सतह उबूर कर गया। 1,132 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 56,523 पर बंद। निगरान हुकूमत अपनी जिम्मेदारियां कानून के मुताबिक अदा कर रही है। सदर ममलिकत किसी एक जमात के नहीं, पूरे मुल्क के सदर हैं। तमाम जमातों को आइन और कानून में रहते हुए सियासी सरगर्मियों की इजाजत है। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की निजी टीवी के प्रोग्राम में गुफ्तगू। खैबर पख्तूनख्वा की 9 रुकनी निगरान काबीना ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली ने हल्फ लिया। सैयद मसूद शाह, रिटायर्ड जस्टिस इरशाद कैसर, अहमद रसूल बंगश, आसिफ रफीक, डॉक्टर नजीबुल्ला, डॉक्टर मोहम्मद कासिम जान, इंजीनियर आमिर नदीम दुरानी, इंजीनियर अहमद जान और सैयद आमिर अब्दुल्ला काबीना में शामिल। इसराइली बर्बरियत जारी। गजा के हस्पताल कब्रिस्तान बन गए। सेहोनी दहशतगर्दी से हर 10 मिनट में एक बच्चा शहीद। बिजली और ईंधन की बंदिश। बमबारी की वजह से गजा के 2 बड़े हस्पताल अल-शिफा और अल-कुद्स बंद। बदतरीन जहरियत में 11,100 से जायद फलस्तीनी शहीद हो चुके। शोहदा में 74% बच्चे और खवातीन शामिल। दुनिया तक सच पहुंचाने के जुर्म में 49 सहाफ़ी भी लुकमा अजल बन गए। 10 लाख से ज्यादा अफराद की जबरी बेदखली। इसराइली दहशतगर्दी ने तमाम हदें उबूर कर लीं। अक़वाम मुत्तहिदा के 101 इमदादी कारकुन भी बमबारी में जान से आदो बैठे। कारकुनों को खिराज अकीदत पेश करने के लिए आलमी इदारे ने यौम सोग बनाया। यूरोपीय यूनियन वज़ीर ख़ारजा का ब्रसल्स में अहम इजलास। गजा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। फलस्तीनियों के खिलाफ बयान पर तनकीद की जद में बरतानवी वजीर दाखिला सियोला ब्रेवरमैन बरतरफ। वजीर आजम ऋषि सुनाक ने काबीना में रद्दबदल कर दिया। साबिक वजीर आजम डेविड कैमरॉन को वजीर खारजा की जिम्मेदारियां देने का फैसला। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की 4 सदा आमद। मरहूम निगरान वज़ीर आला आज़म खान के साहिबजादों से ताज़ियत का इजहार। मरहूम के इसाले सवाब के लिए फातिहा ख़्वानी। आज़म खान इंतहाई काबिल ऑफिसर थे, उनकी खिदमात नाकाबिल फरामोश हैं। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान फायरिंग का तबादला। एक दहशतगर्द हलाक। पाक फौज के 2 जवान बहादुरी से लड़ते हुए मादरे वतन पर कुर्बान हो गए। सिपाही अब्दुल्ला शहीद का ताल्लुक मर्दान और सिपाही मोहम्मद सुहेल शहीद थरपारकर के रिहायशी थे। जवानों की कुर्बानियां दहशतगर्दी के खात्मे के कौमी अज़्म को मजीद तक़वियत देती हैं। ISPR। तकरीबन 3 लाख गैर कानूनी अफगान बाशिंदे वापस जा चुके। गैर मुल्कियों की बाइज्जत वापसी के लिए इक़दाम जारी हैं। ये तासुर गलत है कि अफगान मुहाजिरीन के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अफगानिस्तान में भी गैर मुल्कियों से दस्तावेजात मांगी जाती हैं। वापस आने वालों को हर मुमकिन सहूलत फराहम की जा रही है। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुख्ती का सेनेट में इज़हार ख्याल। कायद मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ और जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान टेलीफोन पर राबिता। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल।
दोनों रहनुमाओं का बाहमी इत्तेफाक से मुल्की मसाइल हल करने के अज़्म का इजहार। मुस्लिम लीग नून के सदर मोहम्मद शहबाज शरीफ से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकातें, आइंदा इंतखाबात से मुतालिक तैयारियों पर गुफ्तगू। मुस्लिम लीग नून कौम की उम्मीदों का महवर है, कारकुनों का जज्बा बता रहा है कि इलेक्शन में कामयाबी हमारी होगी। शहबाज शरीफ। 8 फरवरी को अवाम वोट की ताकत से जमहूरियत के खिलाफ तमाम साजिशों को नाकाम बनाएंगे। पीपल्स पार्टी का मंशूर ही माशी मुश्किलात का हल है। अवाम इंतशार, नफरत और तकसीम की सियासत को रद्द कर देंगे। रोटी, कपड़ा और मकान का नारा एक हकीकत है। हम दूसरी जमातों की तरह अशराफिया को नहीं, पसमानदा तबके को फायदा पहुंचाएंगे। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का मिट्टी में जलसे से खिताब। तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड केस, एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने चेयरमैन पीटीआई के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। जज मोहम्मद बशीर का जेल सुपरिटेंडेंट को वारंट की तामील के लिए कानून के मुताबिक इकदाम का हुक्म। भारतीय फौज के हाथों मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियां, मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयों ने कश्मीरियों की जिंदगी अजीरन कर दी। झूठे मुकदमात में गिरफ्तारियां मामूल बन गई। कश्मीरी आलमी बरादरी की तरफ से हक खुदरादियत के वादे को पूरा करने के मुंतजर। शिमाली बहर अरब में पाकिस्तान और चीन की मुश्तरका बहरी मश्क का इनेकाद। फ्रंट लाइन डिस्ट्रॉयर, फ्रीगेट्स, हेलीकॉप्टर, रेस्क्यू शिप और आबदोज़ें मश्क में शरीक। पाक बहरिया और पीपल्स लिबरेशन आर्मी की स्पेशल फोर्सेस के दस्तों की जानिब से जंगी महारतों का मुजाहरा। बहरी मश्क से कसीरुल जहती तस्वीराती शराकतदारी के फरोग के साथ सिक्योरिटी ताउन में इजाफा होगा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ कहते हैं कि मुहासिल की वसूली मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। टैक्स निज़ाम में बेहतरी के लिए जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नागुज़ीर है। इस्लामाबाद में फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की कारकर्दगी से मुतालिक इजलास की सदारत करते हुए उन्होंने कहा कि स्मगलिंग पर काबू पाने के लिए गुज़िश्ता कुछ अरसे में काफ़ी अहम इकदाम किए गए हैं। इस हवाले से मज़ीद तंदही से काम करना होगा। उन्होंने हिदायत की कि एफबीआर की कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत की जाए और इस बारे में एक जामे राय अमल पेश किया जाए। इजलास में वज़ीर आज़म को टैक्स के दायरा कार में इजाफे और सिस्टम को डिजिटाइज करने के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान रहा। 100 इंडेक्स 1132 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 56,523 पर बंद हुआ। हसन नासिर सिद्दीकी की रिपोर्ट देखिए। कारोबारी दिन के आगाज से ही स्टॉक मार्केट में तिजारती लेन देन जबरदस्त चढ़ाव पर रहा और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की तारीख में पहली मरतबा हिस्सेस के बाजार में कारोबारी हजम 2% रहा, जो कि एक तारीख है। 100 इंडेक्स ने न सिर्फ 56,000 की सतह को अबूर किया बल्कि कारोबारी दिन के अख्ताम पर 56,123 पर बंद हुआ। माहिर मईशत कहते हैं कि स्टॉक मार्केट में इजाफे की बड़ी वजह IMF के साथ मुस्बत बातचीत और मुआशी लिहाज से अच्छी खबरों का आना स्टॉक मार्केट में बुलंदी की वजूहात हैं। हमारी इकोनॉमिक रिकवरी पे बैक ट्रैक आना और लोगों में कॉन्फिडेंस की रिवाइवल है, प्लस मेरे ख़्याल में जिस तरह से हमारे यहाँ ये लग रहा है इस वक्त कि IMF की डील इंशाल्लाह हो जाएगी। हमारी जो इस वक्त गवर्नमेंट ने मुख्तलिफ़ एक्शंस किए हैं जो रिक्वायर्ड थे, IMF की डिमांड्स भी थी, उसमें सर्कुलर डेट को कम करने के लिए पावर और गैस सेक्टर्स में जो रिफॉर्म करनी थी वो उन्होंने की हैं। 56,000 क्रॉस किया, एक दिन में 2% प्लस ग्रोथ की निशानदही की है। ये इंडिकेट करता है कंज्यूमर सेंटीमेंट को, आपकी जो इंटरनल इकोनॉमी के हेल्थ को इंडिकेट करती है। बाजार हिस्स में 66 करोड़ 6,49,000 से ज्यादा शेयर्स का कारोबार हुआ, जिनकी मालियत 22 अरब 40 करोड़ 92 लाख रुपए से ज्यादा थी। स्टॉक मार्केट में 217 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में इजाफा, 147 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में कमी, जबकि 18 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं हुई। हसन नासिर सिद्दीकी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। नाज़रीन, निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ चारसदा के गांव पड़ांग पहुंचे, जहां उन्होंने निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आज़म खान के इंतकाल पर ताज़ियत की। वज़ीर आज़म ने मरहूम के साहिबजादों बहराम आज़म खान, सिकंदर आज़म खान और अहल खाना से मुलाकात की और
आज़म खान की मग़फ़िरत के लिए फातह ख़्वानी की। इस मौके पर अनवारुल हक काकड़ का कहना था कि मरहूम आज़म खान इंतहाई काबिल और फ़र्ज़शनास ऑफिसर थे, उनकी खिदमत नाकाबिल फ़रामोश हैं। निगरान वज़ीर आला रिटायर्ड जस्टिस सैयद अरशद हुसैन शाह भी वज़ीर आज़म के हमरा थे। वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा है कि निगरान हुकूमत आइन के मुताबिक उमूर अंजाम दे रही है। निजी टीवी के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि सदर मुमलिकत किसी एक जमात के नहीं, पूरे मुल्क के सदर हैं। तमाम जमातों को आइन और कानून में रहते हुए सियासी सरगर्मियों की इजाज़त है। सदर साहब ने अपने इन खुतूत से, चिट्ठियों से और मुतअद्दिद जो इंटरव्यूज़ दे रहे हैं उसमें उन्होंने एक पार्टीजन, एक जानिबदार किस्म के, एक जमात के कारकुन के तौर पर जो है वो एक वफादारी निभाने की कोशिश की। हमें ऐसा लगा सदर साहब जो है वो अगर पूरे मुल्क के सदर हैं और तमाम जमातों के सदर हैं तो फिर उनको अपना ये किरदार मुस्तकिल मिजाजी से अदा करना चाहिए था। निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी का खैबर पख्तूनख्वा के निगरान वज़ीर आला रिटायर्ड जस्टिस सैयद अरशद हुसैन शाह से टेलीफोन पर राब्ता हुआ है। दोनों रहनुमाओं ने आइंदा इंतखाबात, मीडिया के शोबे में ताउन और सहाफ़ियों के मसाइल समेत दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर इत्तलात ने इंतखाबी अमल में शफाफियत और गैर जानिबदारी के लिए हर मुमकिन मुआवनत की यकीन दहानी कराई। दोनों रहनुमाओं ने इंतखाबात के दौरान मीडिया को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करने पर इत्तेफाक किया। मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा कि निगरान हुकूमत आज़ादी इज़हार राय पर मुकम्मल यकीन रखती है और तमाम सियासी जमातों को यकसा मौक़े फराहम किए जा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा की 9 रुकनी निगरान काबीना ने हल्फ उठा लिया है। हलफ बर्दारी की तकरीब गवर्नर हाउस पेशावर में हुई। तफसील बता रहे हैं साजिद अख्तर। खैबर पख्तूनख्वा की निगरान काबीना के 9 अरकान ने बहैसियत सूबाई वज़रा हल्फ उठा लिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली ने निगरान सूबाई वज़रा से उनके ओहदे का हल्फ लिया। निगरान वज़ीर आला जस्टिस रिटायर्ड सैयद इरशाद हुसैन शाह भी हल्फ बर्दारी की तकरीब में शरीक थे। हल्फ लेने वालों में सैयद मसूद शाह, जस्टिस रिटायर्ड इरशाद कैसर, अहमद रसूल बंगश, आसिफ रफीक, डॉक्टर नजीबुल्लाह, डॉक्टर मोहम्मद कासिम जान, इंजीनियर आमिर नदीम दुरानी, इंजीनियर अहमद जान और सैयद आमिर अब्दुल्ला शामिल हैं। इस मौके पर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली ने निगरान सूबाई वज़रा को मुबारकबाद देते हुए उनके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। तकरीब में चीफ सेक्रेटरी नदीम असलम चौधरी, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस अख्तर हयात खान गंडापुर, इंतजामी महकमों के सरबराहान समेत सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। साजिद अख्तर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, पेशावर। शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में दहशत गर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। ISPR के मुताबिक फायरिंग के शदीद तबादले के दौरान एक दहशत गर्द मारा गया, जबकि पाक फौज के 2 जवानों ने बहादुरी से लड़ते हुए अपनी जान मादरे वतन पर कुर्बान कर दी। शोहदा में मर्दान के 25 साला सिपाही अब्दुल्ला और थरपारकर के 19 साला सिपाही मोहम्मद सुहेल शामिल हैं। इलाके में मजीद दहशत गर्दों की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी है। जवानों की शहादतें दहशत गर्दी की लानत के मुकम्मल खात्मे के हवाले से सिक्योरिटी फोर्सेस के आज़म को मजीद पुख्ता करती हैं। नाज़रीन, फ़लस्तीन के वज़ीर ख़ारजा रियाज़ अल मालकी ने कहा है कि गज़ा में इसराइली दहशत गर्दी से हर 10 मिनट में एक बच्चा शहीद हो रहा है। यूनेस्को की जनरल कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए फ़लस्तीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि इसराइल ने बदतरीन जारियत के दौरान गज़ा में 11,100 से ज़्यादा फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया है, जिनमें से 74% बच्चे और ख़वातीन हैं। उन्होंने कहा कि अब तक 49 सहाफ़ी भी लुक़मा अजल बन चुके हैं। ये तादाद गुज़िश्ता 3 दिहाइयों के दौरान दुनिया भर में कत्ल होने वाले सहाफ़ियों की सबसे बड़ी तादाद है। उनका मजीद कहना था कि अब तक 10 लाख से ज़्यादा अफराद को उनके घरों से ज़बरदस्ती बेदखल किया जा चुका है। आलमी इदारे सेहत के डायरेक्टर जनरल टेड्रस एडहनम गैब्रियस ने गज़ा में संगीन और ख़तरनाक सूरत हाल के बारे में खबरदार करते हुए कहा है कि जंगज़दा इलाके में नौज़ायदा बच्चों समेत बड़ी तादाद में लोग मर रहे हैं। गज़ा के अलक्सा हस्पताल की इंतज़ामिया ने खबरदार किया है कि मासूम बच्चों की जिंदगियां शदीद खतरे में हैं। बिजली और ईंधन की बंदिश और सेहूनी बमबारी की वजह से गज़ा के 2 बड़े हस्पताल अल-शिफा और अल-कुद्स बंद हो चुके हैं। ताहम हज़ारों अफराद अब भी अंदर फंसे हुए हैं। अल-कुद्स हस्पताल के अतराफ इसराइली टैंक्स मौजूद हैं। इसराइली स्नाइपर्स अल-शिफा हस्पताल के करीब किसी भी शख्स की हरकत पर फौरन गोली चला देते हैं। अल-शिफा में मरीजों समेत जाँ बहक अफराद की तादाद 32 हो चुकी है।
यूरोपीय यूनियन के वज़ीर ख़ारजा का अहम इजलास ब्रसल्स में हुआ, जिसमें गजा की सूरत हाल और मशरिक़ वस्ता के बहरान के पेश नज़र ब्लॉक की तवज्जो यूक्रेन पर मरकूज़ करने के तरीक़ों पर तबादला ख्याल किया गया। यूरोपीय यूनियन ने एक बयान में इसराइल पर जोर दिया कि वो शहरियों की हिफाजत के लिए तहम्मुल का मुजाहरा करे। दूसरी जानिब इसराइल की मुसलसल बमबारी की वजह से गजा से बड़ी तादाद में शहरी दूसरे इलाकों की तरफ हिजरत कर गए हैं। ईंधन की अदम दस्तयाबी के बायस शहरी गदा गाड़ियों पर सफ़र करने पर मजबूर हैं। फ़लस्तीन के मकबूजा मगरबी किनारे के एक स्कूल पर यहूदी आबादकारों ने धावा बोल दिया। 2 निकाब पोश मुसल्ला यहूदी आबादकार फौजी वर्दी में मलबूस थे, जिन्होंने हेब्रोन के गांव तवानी के स्कूल पर फायरिंग की। उधर अक़वाम मुत्तहिदा की मुख्तलिफ एजेंसीज में काम करने वाले 100 से ज़्यादा कारकुन गजा जंग में लुक़मा अजल बन चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने कारकुनों को ख़राज अक़ीदत पेश करने के लिए यौम सोग मनाया। उधर चीन ने एक बार फिर गजा में जंगबंदी और दोनों फरीकों से फौरी तौर पर लड़ाई बंद करने का मुतालबा किया है। चीनी वज़ारत ख़ारजा की तर्जमान मॉर्निंग ने बीजिंग में एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा कि गजा में तनाज़ा 1 माह से ज़्यादा अरसे से जारी है। जंग की वजह से इंसानी सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। अल-शिफा अस्पताल बंद पड़ा है, जिसकी वजह से गजा में इंसानी बहरान है। चीन फ़लस्तीन इसराइल तनाज़े के दोनों फरीकों पर जोर देता है कि शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें और फौरी तौर पर इंसानी इमदाद में इजाफा करें। उन्होंने आलमी बरादरी पर जोर दिया कि तमाम मुतल्लिका फरीकों को जंगबंदी से मुतल्लिक फौरी अमली इक़दाम करने चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारों ने गजा में अस्पतालों पर हमले न करने और आलमी बरादरी से हंगामी इक़दाम करने की अपील की है। आलमी इदारा सेहत और अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे बराए इत्तिफ़ाक़ ने अस्पतालों पर हमलों को हौलनाक करार दिया है। बयान में कहा गया है कि तिब्बी मराकज़ और शहरियों पर हमले नाकाबिले माफ़ी जुर्म हैं, बैनुल-अक़वामी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी हैं। जंग के दौरान भी शहरियों को तिब्बी इमदाद के हक़ से महरूम नहीं रखा जा सकता। गजा में अस्पताल मौत और तबाही के मकामात में तब्दील हो चुके हैं। मुतासरीन को इमदाद की फराहमी के लिए फौरी जंगबंदी, जानी नुकसानात रोकने और गजा में बाकी मानदा तिब्बी सहूलियात बचाने की गर्ज से फैसला कुन इक़दामात की फौरी ज़रूरत है। मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ और जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान टेलीफोन पर राब्ता हुआ है। तर्जुमान JUI के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया और बाहमी इत्तेफाक से मुल्की मसाइल हल करने के अज़्म का इजहार किया। मोहम्मद नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान ने जल्द मुलाकात करने पर भी इत्तेफाक किया। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पार्टी रहनुमाओं ने लाहौर में मुलाकातें की और आम इंतखाबात की तैयारियों से मुतालिक तबादला ख्याल किया। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, उस्मान इब्राहिम, जुल्फ़िकार भिंडर, अताउल्लाह तारड़, हनीफ अब्बासी, चौधरी तनवीर, दानियाल चौधरी और खालिद जावेद वड़ैच ने गुफ्तगू करते हुए मोहम्मद शहबाज शरीफ से कहा, मुस्लिम लीग नून कौम की उम्मीदों का महवर है। अवाम का जज्बा बता रहा है कि इलेक्शन में कामयाबी हमारे कदम चूमेगी। उन्होंने कहा कि अवाम को पहले मायूस किया ना, अब करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुजफ्फरगढ़ से साबिक रुकन सूबाई असम्बली सरदार चन्नो खान लगारी ने लाहौर में मुलाकात की और मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान किया। उन्होंने मुस्लिम लीग नून की क़यादत पर भरपूर एतमाद का इजहार किया। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सरदार चन्नो खान लगारी का खैर मकतूब करते हुए कहा कि मुस्लिम लीग नून अवाम की खिदमत के लिए तारीखी किरदार अदा करेगी। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि 8 फरवरी को अवाम वोट की ताकत से जमहूरियत के खिलाफ तमाम साजिशों को नाकाम बनाएंगे। थरपारकर के इलाके मिट्टी में जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हमारा मंशूर ही माशी मुश्किलात का हल है। अवाम इंतशार, नफरत और तकसीम की सियासत को रद्द कर देंगे। मजीद तफसील जानते हैं यासिर हुसैन से। थरपारकर के इलाके मिठी में जलसे से खिताब करते हुए चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने नफरत और तकसीम की सियासत को हमेशा मुस्तरद किया है। हमारा मुकाबला बेरोजगारी, गुर्बत और महंगाई से है, जिनका मिलकर मुकाबला करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई सियासी मुखालिफ नहीं है। मेरा मुखालिफ गुर्बत है, मेरा मुखालिफ बेरोजगारी है, मेरा मुखालिफ ये महंगाई है। इंशाअल्लाह ताला हम मिलके इस महंगाई का भी मुकाबला करेंगे। साबिक वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने थर में मुख्तलिफ तरक्याती काम मुकम्मल करवाए हैं। अवाम पीपल्स पार्टी की क़यादत से मोहब्बत करते हैं और पीपल्स पार्टी ही इनके मसाइल हल करेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने
को अपना समझा है, थर में तरक्याती काम जो कराए। जलसे से खिताब करते हुए पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का कहना था कि पीपल्स पार्टी की क़यादत ने मुल्क में जमहूरियत के लिए कुर्बानियां दी हैं। अवाम आइंदा आम इंतखाबात में पीपल्स पार्टी को कामयाबी दिलाएंगे। यासिर हुसैन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। पीपल्स पार्टी शोबे ख़वातीन की मरकजी सदर फरियाल तारपुर ने कराची में बलूचिस्तान के पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात की और इंतखाबात से मुताल्लिक़ उमूर पर गुफ्तगू की। इस मौके पर फरियाल तारपुर का कहना था कि पीपल्स पार्टी ने हर दौर में बलूचिस्तान की तरक्की को अहमियत दी और पसमानदा इलाकों को कौमी धारे में लाने के लिए तारीखी इक़दाम किए। उन्होंने कहा कि कोयटा में 30 नवंबर का जलसा सियासी मुखालफिन के लिए सरप्राइज होगा। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि आज पाकिस्तान के ऐवानों में कोई आम पाकिस्तानी बैठा है तो वो सिर्फ MQM ने पहुंचाया है। कराची के इलाके लांढी में जलसे से खिताब करते हुए खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि आज जो सामने बैठे हैं कल वो लोग यहाँ स्टेज पर बैठे होंगे, यही MQM है। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि सिंध देही और सिंध शहरी में कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए। MQM मुतवस्सित तबके की जमात है जिसने इस तबके की भरपूर नुमाइंदगी की है। इंतखाबात में कारकर्दगी की बुनियाद पर कामयाबी हासिल करेंगे। जलसे से दूसरे मुकर्रीन ने भी खिताब किया। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर अब्दुल अलीम खान ने लाहौर डिवीज़न के पार्टी ऑफिस का दौरा किया। उन्होंने लाहौर और शेखपुरा डिवीज़न के लिए इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के ओहदेदारों में नोटिफिकेशन तकसीम किए। इस मौके पर उनका कहना था कि इंतखाबी मैदान पंजाब में सजेगा, लाहौर डिवीज़न पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। अलीम खान ने कहा कि बेरोजगारी, महंगाई समेत शहरी इलाकों के मसाइल से आगाह हैं और इनका तरजीही बुनियादों पर हल निकालेंगे। साबिक वज़ीर आला हमजा शहबाज ने लाहौर में मुस्लिम लीग नून के कवरेज करने वाले सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि तमाम स्टेक होल्डर्स मिलकर सियासी और इस्तेहकाम ख़त्म करें तो मुल्क तरक्की की राह पर गामज़न हो जाएगा। उन्होंने कहा कि मुल्क के कुछ हक़ाइक़ हैं जिन्हें साथ लेकर चलना होगा। सियासी अदम बर्दाश्त को ख़त्म करके डायलॉग करना होगा। हमजा शहबाज ने कहा कि आने वाली हुकूमत पर बहुत सी जिम्मेदारियां होंगी। आगे बढ़ने के लिए पॉलिसीज़ का तसलसल ज़रूरी है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सरदार अयाज सादिक ने कोयटा में नवाबजादा लश्करी रईसानी से मुलाकात की और सियासी उमूर पर बातचीत की। सरदार अयाज सादिक मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ के दौरे कोयटा से काबुल सियासी रहनुमा से मुलाकातें कर रहे हैं। इस बात का इम्कान है कि वो इस दौरे में मुख्तलिफ रहनुमा मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान भी करें। तोशा खाना और 190 मिलियन पाउंड केसेस में एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने चेयरमैन PTI के वारंट गिरफ्तारी पर अडियाला जेल सुपरिटेंडेंट को तामील के लिए कानून के मुताबिक इक़दाम करने का हुक्म दिया है। अदालत ने नैब की जानिब से चेयरमैन PTI के वारंट गिरफ्तारी की तामील के लिए दायर दरखास्त पर वारंट जारी किए। मुकदमे की समाअत एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने की। डेप्यूटी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब सरदार मुजफ्फर अब्बासी अदालत के रूबरू पेश हुए। अदालत के इस्तफसार पर नैब प्रोसिक्यूटर ने बताया कि तफ्तीश करने के लिए गिरफ्तारी की जरूरत है। नेशनल क्राइम एजेंसी के 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस में नैब ने चेयरमैन PTI की अहलिया बुशरा बीबी को 11 सवालों पर मुश्तमिल सवालनामा फराहम कर दिया। नैब रावलपिंडी की जानिब से तलबी पर बुशरा बीबी अपनी लीगल टीम के हमरा नैब के दफ्तर में पेश हुई। कौमी एहतसाब ब्यूरो की मुश्तरका तहकीकाती टीम ने उन्हें 11 सवालों पर मुश्तमिल सवालनामा फराहम करते हुए एक जवाब जमा कराने की हिदायत की। नैब की जानिब से इसी केस में बुशरा बीबी की करीबी दोस्त दस्तराज फराह गोगी को भी तलब किया था, लेकिन वो पेश नहीं हुई। इलेक्शन कवानीन में तरामीम के मामले पर इलेक्शन कमीशन में समाअत हुई। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के वकला कमीशन के सामने पेश हुए। मामले की आइंदा समाअत 20 नवंबर को होगी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पीपल्स पार्टी के रहनुमा नैयर हुसैन बुखारी ने कहा कि हमें जिस कानून में तरमीम पर एतराज़ है उस बारे में इलेक्शन कमीशन में अपना मौक़िफ़ पेश कर दिया है। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत 6 दिसंबर तक मुलतवी हो गई है। चेयरमैन PTI असद उमर और फवाद चौधरी में से कोई भी पेश न हुआ। सेक्रेटरी दाखिला ने मौक़िफ़ अपनाया कि सिक्योरिटी खर्चात की वजह से चेयरमैन PTI को पेश नहीं किया जा सकता। अगर जेल में समाअत करना चाहते हैं तो हम नोटिफाई कर देते हैं। मेंबर सिंध निसार दुरानी की सरबराही में 4 रुकनी कमीशन की जानिब से जेल में समाअत से मुतल्लिक़ इस्तफसार पर सेक्रेटरी दाखिला ने कहा कि इस बारे में वज़ारत कानून से राय लेना मुमकिन। फवाद चौधरी के वकील ने बताया कि उनके मौक़िफ़ जुडिशल कस्टडी में है। असद उमर की जानिब से भी कोई पेश न हुआ। इलेक्शन कमीशन में नई हल्का बंदियों पर दायर किए गए एतराज़ात पर समाअत का सिलसिला जारी है। आज पाकपतन, बहावल नगर, तौंसा शरीफ, विहाड़ी, कोयटा, चमन, कला अब्दुल्ला और नोशकी की हल्का बंदियों पर दायर एतराज़ात की समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने बलूचिस्तान की मरदमशुमारी के खिलाफ मुकदमे में कानूनी मामलात पर मुआवनत के लिए अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल को नोटिस जारी कर दिए।
جسٹس اعجاز الحسن کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے درخواست گزار کے وکیل کو بھی قانونی سوالات پر تیاری کے لیے 1 ہفتے کا وقت دیا ہے۔ دوران سماعت عدالت نے استفسار کیا کہ مردم شماری کا معاملہ کس آئینی شق یا قانون کے تحت مشترکہ مفادات کونسل میں بھیجا جاتا ہے۔ آئین کی شق 154 کے تحت صرف حکومت نتائج چیلنج کر سکتی ہے۔ بلوچستان حکومت نے مردم شماری کے نتائج پر کوئی اعتراض نہیں اٹھایا۔ مقدمے کی سماعت آئندہ ہفتے تک ملتوی کر دی گئی۔ سپریم کورٹ نے اراضی مالک کو معاوضہ دیا بغیر سڑک بنانے پر پنجاب حکومت پر 10 لاکھ روپے جرمانہ عائد کرتے ہوئے 1 ماہ میں اراضی کی موجودہ قیمت کے مطابق ادائیگی کا حکم دیا ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے پنجاب حکومت کی درخواست خارج کرتے ہوئے جرمانے کی رقم بھی اراضی مالک کو ادا کرنے کی ہدایت کی ہے۔ اسلام آباد کی مقامی عدالت نے اینٹی کرپشن خیبر پختونخوا کے مقدمے میں سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر کو راہداری ریمانڈ پر خیبر پختونخوا کے حکام کے حوالے کر دیا۔ مقدمے کی سماعت جوڈیشل مجسٹریٹ قدرت اللہ نے کی۔ محکمہ اینٹی کرپشن خیبر پختونخوا کے حکام نے عدالت کو بتایا کہ اسد قیصر سبابی میں درج مقدمے میں محکمہ اینٹی کرپشن کو مطلوب ہیں۔ عدالت نے اسد قیصر کا راہداری ریمانڈ منظور کرتے ہوئے 1 روز میں متعلقہ عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیا۔ ادھر لاہور کی احتساب عدالت نے بدعنوانی کے کیس میں مونس الہی کو اشتہاری قرار دے دیا ہے۔ جج نسیم احمد ورک نے نیب کی استدعا پر ملزم کی جائیدادوں کا ریکارڈ بھی طلب کر لیا۔ مونس الہی پر ترقیاتی منصوبوں میں بدعنوانی کے ذریعے قومی خزانے کو 1 ارب روپے سے زائد کا نقصان پہنچانے کا الزام ہے۔ نیب کی جانب سے عدالت میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہونے کے باوجود مونس الہی نے تفتیش میں کوئی تعاون نہیں کیا۔ سینٹ نے 9 مئی کے مقدمات ملٹری کورٹس میں چلانے سے متعلق قرارداد منظور کر لی۔ نگراں وزیر داخلہ سرفراز احمد بگٹی ایوان میں پالیسی بیان دیتے ہوئے کہا کہ کریک ڈاؤن صرف غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کے خلاف ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں ملک عمر۔ ایوان بالا میں ملٹری کورٹس میں سیولین کے مقدمات سے متعلق قرارداد میں کہا گیا ہے کہ 9 مئی سے متعلق سیولین مقدمات فوجی عدالتوں ہی میں چلنے چاہیے۔ پارلیمنٹ نے مقدمات فوجی عدالتوں میں چلانے کی منظوری دی۔ عدالتی فیصلہ پارلیمنٹ کے معاملات میں مداخلت ہے۔ The recent judgment was not in unanimity and opposed to the previous benches which upheld trial of civilian under the Army Act. Hence, the decision is legally flawed and should not be implemented unless it is considered by a larger bench. نگران وزیر داخلہ سرفراز احمد بگٹی نے پناہ گزینوں کے حوالے سے پالیسی بیان دیتے ہوئے کہا کہ افغانستان میں اب امن ہے، اس لیے افغان پناہ گزینوں کو واپس جانا چاہیے۔ انہوں نے واضح کیا کہ کریک ڈاؤن صرف غیر قانونی پناہ گزینوں کے خلاف ہے۔ افغانستان اب ایک پرامن خطہ بن چکا ہے، تو ایسی صورتحال میں ان افغان شہریوں کو جو یہاں پر آباد ہیں ان کو واپس جانا چاہیے۔ افغان ریفیوجیز کے اگینسٹ نہیں ہے جناب چیئرمین، یہ صرف ان کے اگینسٹ ہے جو اللیگلی یہاں پر رہ رہے ہیں۔ ٹوٹل جو گئے وہ 3 لاکھ لوگ گئے آج تک، ابھی تک جس وقت ہمیں ان 3 لاکھ میں سے 2,94,000 والنٹیئر ریٹرن گئے، ان کو کسی نے پکڑا نہیں ہے یہاں سے ہاتھ سے پکڑ کے کہ آپ جائیں ٹرک پہ بیٹھے، تو اس کا مطلب ہے صرف 8,000 لوگ جو ہیں وہ گورنمنٹ نے بھیجے۔ قائد ایوان اسحاق ڈار نے کہا کہ غیر قانونی پناہ گزینوں کو ان کے وطن واپس بھیجنا چاہیے، تاہم اس سلسلے میں شکایات کا بھی ازالہ کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردوں کو رہا کر کے ملک میں ایک بار پھر بد امنی کا باعث بننے والوں کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے۔ غیر قانونی افغان مہاجرین کی وطن واپسی کی پالیسی پر اظہار خیال کرتے ہوئے ارکان نے کہا کہ پاکستان نے 4 دہائیوں سے لاکھوں افغان مہاجرین کو پناہ دی ہوئی ہے۔ بہتر ہوتا کہ ان کی واپسی کے حوالے سے قومی اسمبلی کی غیر موجودگی میں ایوان بالا کو اعتماد میں لیا جاتا۔ سینیٹرز نے اس خدشے کا بھی اظہار کیا کہ واپس جانے والے افغان مہاجرین پاکستان مخالف قوتوں کا اعلی کار بن سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس معاملے میں جلد بازی نہیں ہونی چاہیے تھی۔ افغان ملک کے طول و عرض میں پھیلے ہوئے ہیں، انہیں مرحلہ وار اور باعزت طریقے سے واپس بھیجنا ہوگا۔ سینٹ کا اجلاس صبح 10 بجے ہوگا۔ ملک عمر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ بلوچستان سے غیر قانونی تارکین وطن کی واپسی کا سلسلہ روزانہ کی بنیاد پر جاری ہے۔ جانے والوں کی سہولت کے لیے چمن کے علاوہ 3 نئے کراسنگ پوائنٹس بھی بنا دیے گئے ہیں۔ سرد موسم کے پیش نظر جانے والوں کو گرم کپڑے اور ہر ممکن سہولت فراہم کی جا رہی ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں کوئٹہ سے وقار احمد۔ چمن بارڈر کے بعد قمردین قلعہ سیف اللہ اور چاغی میں بھی 2 کراسنگ پوائنٹس فنکشنل کر دیے گئے ہیں۔ نئے کراسنگ پوائنٹس پر بھی نادرا اور FIA اسٹاف ایکٹیو ہے تاکہ جانے والوں کو نو مینز لینڈ میں انتظار اور کوئی پریشانی نہ ہو۔ افغان حکام بھی دھمکی نہ دے، تعاون کریں، پاکستان دہشت گردی سے نمٹنا جانتا ہے۔ پاکستان سے تعاون کرنے کی بجائے بعض افغان حکام
सूरत-ए-हाल को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। धमकियां देने से काम नहीं चलेगा। अफ़गान हुकाम अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करें और अपने शहरियों को बसाने का बंदोबस्त करें। मेली आंख से देखने वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। बलूचिस्तान से अब तक 1 लाख तारकीन अफगानिस्तान जा चुके हैं। 10,000 गैर कानूनी तारकीन अब रोजाना चमन बॉर्डर से भेज रहे हैं। 1500 लोगों को कस्टडी में लेकर क्रॉसिंग पॉइंट तक डिलीवर भी किया गया है। हमारा अब भी यही मुतालबा है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करने वालों को अपनी सरजमीन इस्तेमाल ना करने दे। अगर अफगानिस्तान ने इन दहशतगर्दों की पुष्पनाई जारी रखी तो पाकिस्तान दहशतगर्दों से निमटना जानता है। वाज़ेह कर देते हैं कि गैर कानूनी मुकीम किसी को भी किसी भी सूरत रियायत नहीं दी जाएगी। वकार अहमद, PTV न्यूज़, क्वेटा। नाज़रीन, सितंबर में निगरान हुकूमत और अस्करी क़यादत ने बिजली चोरी के खिलाफ मुहिम का आगाज़ किया। ऑपरेशन के दौरान मुल्क भर से 25,142 बिजली चोर गिरफ्तार, जबकि 34 अरब रुपए वसूल किए गए। बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन के बायस माहाना नुकसान में 12 अरब से ज़्यादा की कमी वाक़ हुई है। मुतल्लिका इदारों में मौजूद 197 सरकारी मुलाजमीन को भी बिजली चोरी के इल्ज़ाम में मुअत्तल किया गया। बिजली चोरी के खिलाफ मुहिम के दौरान 46 अरब रुपए की बचत की गई। ऑपरेशन शुरू होने से पहले बिजली के यूनिट्स की चोरी 9% थी, जो ऑपरेशन के बाद 3.4% तक आ चुकी है। इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस के हेडक्वार्टर्स ने नई इमारत में काम शुरू कर दिया है। फैजाबाद के करीब वाक़े इस इमारत में शहरियों को तमाम सहूलियात अब एक ही छत के तले मिलेंगी। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज अहमद बुगटी ने ट्रैफिक हेडक्वार्टर्स का इफ्तिताह कर दिया। तफसील बता रहे हैं अम्माद अवान। वफाकी दारुल हुकूमत में ट्रैफिक को रवां दवा रखने का सहरा उस पुलिस के सर जाता है जो सर्दी, गर्मी, बारिश, मुजाहिरों या तामीरात के दौरान भी अपने फ़राइज़ अंजाम देती रहती है। ये कहना है निगरान वफाकी वज़ीर दाखिला का, जिन्होंने मरी रोड पर ट्रैफिक हेडक्वार्टर का इफ्तिताह करते हुए वार्डन्स की फर्ज शनासी की तारीफ की। ईद के दिन हम सब छुट्टियां मना रहे होते हैं और हमारी पुलिस जो है वो सड़कों पे खड़ी होती है, तो ये वो चीज़ है जो आपको मुनफरिद करती है माशरे से, इसलिए आपको यूनिफॉर्म पहनाया गया है। सरफराज अहमद बुगटी ने ट्रैफिक हेडक्वार्टर्स के मुख्तलिफ हिस्से देखे और खिदमात के मयार को सराहा। इससे पहले निगरान वजीर दाखिला ने नई इमारत और मुल्हिका मस्जिद का इफ्तिताह किया। वजीर दाखिला हेडक्वार्टर पहुंचे तो IG इस्लामाबाद नासिर अकबर ने उनका इस्तकबाल किया। मादवान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। तिजारत और सरमायाकारी के बारे में उज़्बेकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म जमशेद खजाइफ 2 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुंचे। वज़ीर तिजारत डॉक्टर गौहर एजाज ने उनका इस्तकबाल किया। उज़्बेक नायब वज़ीर आज़म के दौरे का मकसद दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत और सरमायाकारी को फ़रोग़ देना है। निगरान वज़ीर तिजारत ने दो तरफ़ा तिजारत और सरमायाकारी में इजाफे के अज़्म का इज़हार किया। उन्होंने कहा कि 3 बरस में दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारती हजम में 5 गुना इजाफा हुआ है। उज़्बेक नायब वज़ीर आज़म के दौरे से दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद तक़वियत मिलेगी। चेयरमैन सेनेट मोहम्मद सारिक संजरानी ने कहा है कि पार्लियामान की बालादस्ती और जमहूरियत के फ़रोग़ में मीडिया के किरदार को फरामोश नहीं किया जा सकता। इस्लामाबाद में पार्लिमानी रिपोर्टर्स एसोसिएशन के वफ़द से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि गैर जानिबदार और फाल सहाफ़ती बिरादरी की अहमियत से हरगिज़ इनकार नहीं किया जा सकता। चेयरमैन सेनेट ने वफ़द को अपने ताउन का यकीन दिलाते हुए कहा कि फ़ाहम तफ़हीम को फ़रोग़ देने के लिए अरकान पार्लियामेंट और सीनियर सहाफ़ियों के मुश्तरका वर्कशॉप का इनेकाद होना चाहिए। जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक ने कहा है कि फ़लस्तीनियों पर इसराइली मज़ालिम के खिलाफ लाहौर में 19 नवंबर को गज़ा मार्च किया जाएगा। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि गज़ा मार्च के लिए इस्माइल हनिया को दावत दी है और उनका नुमाइंदा मार्च में शिरकत करेगा। उन्होंने कहा कि इसराइल फ़लस्तीनियों का कत्लेआम कर रहा है, दुनिया इसराइली मज़ालिम का नोटिस ले। फ़लस्तीनी अवाम के सपोर्ट के लिए इंशाअल्लाह 19 नवंबर को लाहौर में एक बहुत अज़ीम-ए-शान गज़ा मार्च होगा और हमारा अज़म है कि अब तक जितने मुज़ाहरे हुए हैं पाकिस्तान में या दुनिया की सतह पर, ये उनमें सबसे बड़ा मुज़ाहरा होगा। वज़ीर आज़म के नुमाइंदे ख़ुसूसी अल्लामा ताहिर महमूद अशरफी ने कहा कि इसराइल की जानिब से फ़लस्तीन में बर्बरियत जारी है जो फौरी तौर पर बंद होनी चाहिए। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में अल्लामा ताहिर महमूद अशरफी ने कहा कि फ़लस्तीन की जंग में हज़ारों ख़वातीन और मासूम बच्चे शहीद हो चुके हैं, जबकि हस्पतालों में हज़ारों शहरी ज़िंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला हैं। उन्होंने गज़ा में इमदादी सरगर्मियाँ तेज़ करने का मुतालबा किया।
कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि फ़लस्तीन में इसराइली जुल्म बर्बरियत बदतरीन इंसानी अलमिया है और अब तक 12,000 से ज़ायद हलाकतें हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि इसराइल ने अस्पतालों पर बमबारी की है, जिसके नतीजे में 100 से ज़्यादा लाशें अस्पताल में मौजूद हैं जिनकी तदफीन नहीं की जा सकी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी अवाम मज़लूम फ़लस्तीनी अवाम के साथ खड़े हैं। रॉयल सऊदी नेवल फोर्सेस के ईस्टर्न फ्लीट कमांडर रियर एडमिरल साजिद बिन राफिद अल अंजी ने नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद का दौरा किया। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ ने मोअज़्ज़िज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। मुलाकात के दौरान बाहमी दिलचस्पी के अमूर और इलाकाई मैरीटाइम सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। पाक बहरिया के सरबराह ने कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मजबूत मजहबी, सकाफती और दिफाई रवाबित मौजूद हैं। मोअज़्ज़िज़ मेहमान ने खित्ते में बहरी सिक्योरिटी के हवाले से पाक बहरिया की काविशों को सराहा। शिमाली बहरा अरब में पाकिस्तान और चीन की बहरी अफवाज की मशकें कल शुरू हो रही हैं। इस सिलसिले में मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। मजीद बताएंगे सुहेल जमाली। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए पाक बहरिया के कमोडोर आसिम सुहेल मलिक ने कहा कि पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात स्ट्रेटेजिक लिहाज से हमेशा मुनफरिद और मजबूत रहे हैं। बहरी मश्क सी गार्डियन 2023 दोनों ममालिक की दहाइयों पुरानी दोस्ती को मजीद मजबूत और खित्ते में मुश्तरका खतरात के खिलाफ मुस्तकबिल में बहरी ताउन की नई राहें कुशादा करेगी। मश्क में फ्रंटलाइन डिस्ट्रॉयर, फ्रीगेट्स, हेलीकॉप्टर्स, रेस्क्यू शिप, आबदोज और पाक बहरिया और पीपल्स लिबरेशन आर्मी के स्पेशल फोर्सेस के दस्ते हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि मश्क को 2 मरहलों बंदरगाहों और खुले समंदर में तकसीम किया गया है। पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी के सीनियर कैप्टन ची जियान ने कहा कि बहरी मश्क से पाक चीन कसीर जहती तस्वीराती शिराकतदारी और 2 तरफा सिक्योरिटी ताउन को फरोग हासिल होगा। उन्होंने कहा कि समंदर में दहशतगर्दी और जराइम से निमटने और महफूज समंदरी माहौल के लिए कोशिशों से दोनों बहरी अफवाज की सलाहियतों में इजाफा होगा। शुमाली बहरा अरब में 14 से 16 नवंबर तक मुनक्किद होने वाले सी फेज में पेशगी सतह की बहरी कार्रवाइयाँ शामिल होंगी, जिसमें मैरी टाइम सिक्योरिटी ऑपरेशंस, जंगी हिकमत अमली, मुख्तलिफ जंगी मशक़ें और समंदर में मुख्तलिफ खतरात से निमटने के लिए सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस शामिल होंगे। पाक चीन मुश्तरका बहरी मशक़ें न सिर्फ दोनों ममालिक के दरमियान फौजी ताउन को मजबूत करेंगी तो दूसरी जानिब मुश्तरका चैलेंजेस से निमटने में भी मुआविन साबित होंगी। सुहेल जमाली, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। दुबई एयर शो 2023 में पाक फ़ज़ाइया का दस्ता भरपूर अंदाज में शिरकत कर रहा है। 17 नवंबर तक जारी रहने वाले एयर शो में पाक फ़ज़ाइया का JF-17 थंडर ब्लॉक 3 जंगी तैयारा पहली बार नुमाइश के लिए पेश किया गया है। कसीरुल मकासद जंगी तैयारा पाक फ़ज़ाइया की जानिब से जदीद फ़ज़ाई जंगी टेक्नोलॉजी और जिद्दत की आला मिसाल है। जदीद तरीन एवियोनिक्स, आला हथियारों और बेहतरीन इलेक्ट्रॉनिक जंगी निज़ाम से लैस JF-17 थंडर ब्लॉक 3 तैयारा मुनफरिद खुसूसियात, वसी रेंज और भरपूर जंगी सलाहियतों का हामिल है। एयर शो में पाक फ़ज़ाइया के तरबियती जहाज सुपर मशाक तैयारे भी नुमाइश में शामिल हैं, जो अपनी गैर मामूली तरबियती सलाहियतों और इस्तेदाद के लिए दुनिया भर में मशहूर हैं। नेशनल एकेडमी एविएशन सिक्योरिटी कराची में 51वीं बुनियादी एविएशन सिक्योरिटी और 31वीं ऑफिसर बुनियादी एविएशन सिक्योरिटी कोर्स की पासिंग आउट परेड हुई। तकरीब के माने खुसूसी कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार ने एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की जानिब से मुल्क के हवाई अड्डों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी और अमन अमान के सिलसिले में की जाने वाली काविशों को सराहा। कोर्स में कुल 732 मर्द और खवातीन ने कामयाबी हासिल की। आला कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले ट्रेनर में इनामात और एजाज़ात तकसीम किया गया। कोर कमांडर कराची ने ASF शोहदा की फैमिलीज़ के साथ मुलाकात में शोहदा की लाजवाल कुर्बानियों को ज़बरदस्त अल्फाज में खराज अक़ीदत पेश किया। दिफाए वतन में जान कुर्बान करने की कई अनसुनी दास्तानों में एक कहानी सिपाही मोहम्मद शुएब शहीद की है। कोहाट से ताल्लुक़ रखने वाले इस सपूत ने खून के आखिरी कतरे तक दिफाए वतन का फरीज़ा अंजाम देते टीवी में, अखबारों में, रेडियो में बयान आ रहा था शुएब अहमद
क्वाड का, उसने ये मुकाबला दुश्मनों के साथ किया और डट के मुकाबला किया, तो मुझे कोई अफसोस नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह ज़द शहीद मोरियम शुक्र दा जे मजले पारमी के शहीद शोलो शहीद गे ढेर अरमान करे मजले ढेर बहादुर व ढेर बदरी कड़ी वा पल मुल्क दे पारा खपल जान कुर्बान करो मुझे पारा ढेर पहाड़ दा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई की कब्र पे झंडा है और ये झंडा हर किसी कब्र पे नहीं लगता। शहादत से पहले इसने 3 दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल कर दी और इस बात पे हमें बहुत फ़ख्र है और हमारे सर भी फ़ख्र से बुलंद कर दिए कि हमारे दोस्त ने ऐसी बड़ी वो शहादत नसीब कर ली कि बहादुरी के जो उस पे शहीद हुआ है। निगरान वज़ीर मनसूबाबंदी मोहम्मद समी सईद की सरबराही में पब्लिक इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट असेसमेंट और मौसमियाती तब्दीली के मनसूबों में अवामी सरमायाकारी के हवाले से इजलास इस्लामाबाद में हुआ। निगरान वज़ीर मनसूबाबंदी ने अवामी सरमायाकारी के मैकेनिज्म को बेहतर बनाने की हिदायत की। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी करके इक़्तिसादी तरक्की को फ़रोग़ देना वक्त की अहम ज़रूरत है। निगरान वज़ीर ने कहा कि वज़ारत मनसूबाबंदी मुल्क को बेहतर मुस्तक़बिल की तरफ ले जाने के लिए पुरअज़्म है। निगरान वफाकी वज़ीर निजकारी फवाद हसन फवाद की सरबराही में हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कंपनी के मालियाती मामलात से मुतालिक जायज़ा इजलास इस्लामाबाद में हुआ। इजलास को बताया गया कि इदारे के मालियाती निज़ाम में मुस्बत तब्दीली आई है, जिसके बायस उसकी रेटिंग में 2 दर्जे इजाफा हुआ है। इजलास को यह भी बताया गया कि इदारे की जानिब से 14,000 कर्जदारों को 18 अरब रुपए के कर्ज फराहम किए गए हैं। इजलास में निजकारी के काबिल सरकारी असासाजात की जल्द निजकारी का फैसला किया गया। जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी के चेयरमैन शबीर अहमद शाह ने कहा है कि जनूबी एशिया और मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन कश्मीर और फ़लस्तीन के दरीना तनाज़ात के हल से वाबस्ता है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक शबीर अहमद शाह ने नई दिल्ली की तिहाड़ जेल से एक पैगाम में आलमी रहनुमा पर जोर दिया कि वो गज़ा में इसराइल की तरफ से फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी रुकवाने के लिए अपना किरदार अदा करे। उन्होंने फ़लस्तीन और कश्मीर के तनाज़ात के दरमियान मवाजना करते हुए कहा कि आलमी बिरादरी की बेहिसी इसराइल और भारत को फ़लस्तीनियों और कश्मीरियों के कत्लेआम के लाइसेंस देने के मुतरादिफ होगा। सीनियर हुर्रियत रहनुमा मोहम्मद फारूक रहमानी ने फ़लस्तीन और कश्मीर में खूनरेज़ी रुकवाने के लिए इसराइल और भारत को हथियारों की फराहमी पर पाबंदी का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा कि सेहूनी रियासत गज़ा में कत्लेआम की बरह रास्त तौर पर जिम्मेदार है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने श्रीनगर में एक बयान में मकबूजा जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए खदशा जाहिर किया कि हल तलब तनाज़ कश्मीर की वजह से जनूबी एशिया में जौहरी जंग छिड़ सकती है, क्योंकि ये खित्ता दुनिया का वाहिद इलाका है जहाँ बड़ी तादाद में काबिज़ फौजी तैनात हैं। मकबूजा इलाके में कश्मीरियों को दबाने के लिए 10 लाख से ज़्यादा भारतीय फौजी तैनात हैं। 5 भारतीय रियासतों में इंतखाबात जारी हैं। मोदी सरकार इंतखाबी कामयाबी के लिए हिंदुत्व का कार्ड का भरपूर इस्तेमाल कर रही है, जबकि कई रियासतों पर इसे सियासी पसपाई का भी सामना है। अब्दुल्ला शाद की रिपोर्ट देखिए। 5 भारतीय रियासतों मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में सूबाई इंतखाबात जारी हैं। इंतखाबी नताइज का ऐलान 3 दिसंबर को किया जाएगा। इन इंतखाबात को अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल करार दिया जा रहा है। इन रियासतों से मजमूई तौर पर लोकसभा की 83 जबकि राज्यसभा की 34 नशिस्तें हैं। 2018 में कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की 230 रुकनी असम्बली में से 114 सीटें जीतकर हुकूमत बनाई थी, जिसे बीजेपी ने 1.5 साल में गिराकर अपनी हुकूमत कायम कर ली थी। 2018 में 200 सीटों वाले राजस्थान में कांग्रेस सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभरी थी, मगर 2019 के लोकसभा चुनाव में फ्लॉप हो गई। कांग्रेस राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट की धड़ेबंदी है, जबकि बीजेपी की उम्मीदवार वसुंधरा राजे सिंधिया की भी आला कमान से बिगड़ चुकी है। यहाँ बीजेपी की मकबूलियत का गिराफ तेजी से गिर रहा है, जबकि कांग्रेस इंतखाबी मैदान मार सकती है। 90 सीटों वाले छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की पोजीशन मजबूत है, क्योंकि 2018 में कांग्रेस ने यहाँ सॉफ्ट हिंदुत्व और इलाकाई पहचान को बुनियाद बनाकर इंतखाबी कामयाबी हासिल की थी। मिजोरम की सूबाई सीटें महज 40 हैं। मसीही अक्सरियत वाली इस रियासत में 7 नवंबर को पोलिंग हुई, जिसे भारत के मेन स्ट्रीम मीडिया ने कोई कवरेज नहीं दी। पड़ोसी रियासत मणिपुर में 3 मई से जारी फसादात के बायस मिजोरम में अमनो अमान की सूरत हाल खराब है। बीजेपी सरकार ने पाबंदी लगा दी थी कि मसीही पेशवा इंतखाबी मुहिम नहीं कर सकते, जबकि पूरे भारत में हिंदू साधु संत धड़ल्ले से आरएसएस की फस्ताई हिंदुत्व एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। अब्दुल्ला शाद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। कश्मीर पर भारत के गासिबाना कब्जे को 76 साल मुकम्मल हो गए, लेकिन आज भी आज़ादी से महरूम कश्मीरी इंसाफ के हसूल के लिए पुरअज़्म है। कश्मीर में इंटरनेट और मीडिया सर्विसेज बंद है, हफ्तों कारोबार बंद रहता है। जरिया माश न होने के बायस कश्मीरी भूख और अफलास का शिकार हैं। यही वजह है कि मकबूजा इलाके में मुजाहरे हो रहे हैं।
हम हिंदुस्तानी नहीं है तो हमें छोड़ दो, हम पर्दों के साथ जाएंगे। हमें कोई जरूरत नहीं ऐसे मुल्क का जहाँ पे हमें इतना जुल्म हो रहा है, इतने बच्चे मर रहे हैं गाड़ियों में बिना खाने के बिना पानी के, 3 दिन से रुका हुआ है। कल से आज तक आसमान पूरा साफ है, अगर गाड़ी छोड़ दिया होता हजारों गाड़ी जोजिला क्रॉस किया होता। यार ये कहाँ का जुल्म है? अभी एडमिनिस्ट्रेशन बोल रहा है, यहाँ से हमारा जो डिविजनल कमिश्नर बोल रहा है गंदरबल रेस्क्यू और गंदरबल डीसी ने परमिशन, वो कहाँ से देंगे? उनको क्या दर्द है? मरने वाले करगिल वाले हैं, दुकानें करगिल वालों की खाली है, स्टोर करगिल वालों की खाली है, उनको क्या प्रॉब्लम है? उनका कोई जाने वाला नहीं है। यहाँ पे प्रॉब्लम जो है करगिल को फेस कर रहा है। लेको वहाँ से एयरपोर्ट है, वहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया, वहाँ पे रेलवे स्टेशन हो गया। करगिल को क्या है? ये हिंदुस्तान का पहाड़ी, मुझे लगता ही नहीं हिंदुस्तान का पहाड़ है। हम क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं? आज़ाद कश्मीर के सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर में यूनिवर्सिटीज़ के क़याम से नौजवान नस्ल को जदीद तालीम के हुसूल में आसानी पैदा होगी। तफसील बता रहे हैं फहद जावेद। आज़ाद कश्मीर के सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद ने इस्लामाबाद में पुंछ यूनिवर्सिटी के तरक्याती मंसूबों की इफ्तिताई तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि जदीद तालीम के हसूल से आज़ाद कश्मीर के नौजवान अपने इलाके में तरक्याती कामों में अहम किरदार अदा कर सकेंगे। पिछले दिनों एक सर्वे भी आया था, उसमें भी पुंछ यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा नाम पाकिस्तान की जो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, चंद 100 यूनिवर्सिटी कह जाए, आज़ाद कश्मीर में वाहिद यूनिवर्सिटी है जिसका नाम आया कि वो आगे चल के हमें कामयाब करेगी। चेयरमैन HEC डॉक्टर मुख्तार ने कहा कि जदीद अलूम के हसूल के बगैर कोई कौम तरक्की नहीं कर सकती है। इंशाल्लाह तालीम के लिए जहाँ से जैसे भी हो सका जो रिसोर्सेज भी चाहिए होंगे, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान स्टैंड कमिटेड। HEC भी मुश्किल वक्त आते हैं कौमों पे सर, इसी में से निखर के आना आगे माशाल्लाह वो उसमें से चीज़ें और बनेंगी। वाइस चांसलर पुंछ यूनिवर्सिटी डॉक्टर मोहम्मद ज़िक्रिया ज़ाकिर ने कहा कि यूनिवर्सिटी में मेडिकल समेत तमाम जदीद उलूम की तालीम फराहम की जा रही है। बेसिकली दिस इज़ ए प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जहाँ इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट हैं, मेडिसिन के हैं, इसके अलावा लॉ है और DVM है। इस तरह के प्रोफेशनल डिसिप्लिन्स में हम एजुकेशन देते हैं और हमारी कोशिश ये है कि जो डिग्रीज़ हैं उनमें स्टूडेंट्स को रियल स्किल्स इम्पार्ट करें। आज़ाद कश्मीर में यूनिवर्सिटियों के क़याम से नौजवान नस्ल को आला तालीम और तहकीक के मज़ीद मौके फराहम किए जा सकेंगे। फहद जावेद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, पाकिस्तान शदीद मौसमी तब्दीलियों की जद में है। शजरकारी से इस चैलेंज से निमर्द आज़मा होने में मदद मिल सकती है। बिल्कुल, कराची में नौजवानों और तलबा में भी इस हवाले से ज़हूर बढ़ रहा है। अपनी मदद आपके तहत शजरकारी का अहवाल सुहेल जमाली की रिपोर्ट में देखिए। शहर क़ायद का रकबा 3500 मुरब्बा किलोमीटर से जायद है, ताहम यहाँ सब्ज़े और दरख्तों का तनासुब आबादी और रकबे के लिहाज से कम है। 2008 तक शहर में 570 मुरब्बा किलोमीटर पर सब्ज़ा था, ताहम दरख्तों की हिफाजत ना करने, तरक्याती मनसूबों में दरख्तों की कटाई और दूसरे अवामिल के बाइस ये रकबा मज़ीद कम हो गया है। माहौलियाती तब्दीली के चैलेंज से निमटने के लिए नौजवानों और तलबा और तालिबात की जानिब से शहर की बड़ी तफरीगाह सफारी पार्क में शजरकारी का आगाज़ किया गया है। इस मुहिम में माहौल की मुनासिबत से फलदार और फूलदार दरख्त और पौधे लगाए जा रहे हैं। मौसम के पौधे लगे हैं जिसमें फूल आएंगे। इससे पहले हमने यहाँ पे तकरीबन 1000 दरख्त लगवाए हैं जिसमें आम, चीकू, अनार और जैतून इसके दरख्त लगवाए हैं। मुझे फ्लावर्स बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि अब हम आ रहे हैं पौधे लगाने। यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई था तो उसकी वजह से हमने सोचा कि हम लोग इधर आके प्लांट्स लगाएं। प्लांटेशन से हमें ऑक्सीजन मिलेगा और जगह खूबसूरत हो जाएंगी। ये कोई चंद रोज़ा शजरकारी मुहिम नहीं होगी, हम यहाँ हज़ारों पौधे लगाएंगे, हज़ारों दरख्त लगाएंगे और हमारी तरजीह ये है कि हम फूलों वाले पौधे और दरख्त लगाएं। कराची में 2 दहाइयों में शजरकारी की मुहिम्मात में तहकीक के बगैर ऐसे दरख्त और पौधे भी लगाए गए जो माहौल दोस्त नहीं थे। माहौल की बेहतरी और शजरकारी के नताइज के लिए अवाम, समाजी तंजीमों, तलबा और ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों को तरबियत और बुनियादी मालूमात की ज़रूरत वक्त का तकाजा है। बढ़ते हुए दर्जा हरारत को मामूल पर रखने के लिए शजरकारी एक अहम आमिल है। हुकूमतों के साथ साथ ज़िंदगी के दूसरे शोबों को भी इसमें बढ़कर अपना किरदार अदा करना चाहिए। सुहेल जमाली, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, कराची। खबरनामे में वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। नाज़रीन, महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान
मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश, जबकि बालाई इलाकों में सर्द रहेगा। और अब बात करेंगे आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत की। तो सबसे पहले लेह की बात करेंगे, जहां पे कम से कम दर्जा हरारत -4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। पुलवामा और अनंतनाग में 2, शुपैया में 3, बारामूला में 4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और अब आखिर में चंद बड़े शहरों के दर्जा हरारत। सबसे पहले इस्लामाबाद की बात करेंगे। इस्लामाबाद में कम से कम दर्जा हरारत 9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लाहौर 14, कराची 19, पेशावर 11 और कोयटा में 2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ये थी अब तक की मौसम की सूरत हाल।